मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? बढ़िया, सब अच्छा? हाँ भाई, एक बार फिर से आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग। चलो खैर बेटा, आज ना मैं आप लोगों से क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी। मैम आपका मूड सुबह वाली क्लास में ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि सुबह वाली क्लास में मुझसे इतने, देखो सुबह वाली क्लास में क्या होता है ना, बच्चे ज़्यादा रहते हैं, इतने उजुल क्वेश्चंस नहीं होते हैं। यहाँ पे जैसे ही कुछ पढ़ाओ वैसे ही सब बोलते हैं मैम फिर से समझा दो, आधा तो मेरा दिमाग यहीं खराब हो जाता है। दूसरा, जब मैं पेड क्लास में पढ़ा रही होती हूँ ना, तो आप लोग के कमेंट बहुत रिफ्लेक्ट करते हैं, तो बीच बीच में बार बार जब कोई कमेंट करता है ना, तो उससे बिल्कुल हम लोग उखड़ जाते हैं। तो वो एक रीजन होता है कि पेड क्लास में हम ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं, क्योंकि पेड क्लास में एक एक बच्चे का नाम हाईलाइटेड रहता है और एक एक उसका एक एक कमेंट आपका हाईलाइट होकर आता है, तो वो चीज़ें आती रहती है। ठीक है, चलो आज मैं आप लोगों से क्वेश्चंस नहीं आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है। और देखो अनुष्का, मैं तुम लोगों से एक बात को बार बार कहती हूँ, कोई तुम्हारा क्वेश्चन है रिलेटेड टू नोटिफिकेशन, रिलेटेड टू एनीथिंग ऑफ एग्जाम, यूट्यूब पे उसकी दुनिया भर की 2-3 करोड़ वीडियोस मिल जाएंगी, यूट्यूब पर देख लो, उसके नोटिफिकेशन को देख लो, वहां पर लिखा रहता है। यहाँ पर आकर तुम लोग इन क्वेश्चन को मत किया करो, ठीक है। खैर सुनो, अब शुरुआत करते हैं हम लोग। एज आई सेड क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास में टॉपिक ज्यादा डिस्कस करने को, फिर हमारी कुछ टॉपिक छूट जा रही है, तो वो जरा कवर करते हुए हमें चलना है। ओके, ऐसे ही मैं आपसे फटाफट 2-4-5 क्वेश्चन पूछूंगी, उसके आंसर करो, ताकि बस ये रहे कि हाँ आपको याद है चीजें, उसके साथ ही हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। सबसे पहले बताइएगा, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कॉमर्शियल बैंक्स? कॉमर्शियल बैंक्स का क्या अर्थ होता है? ऐसे जितने भी बैंक्स होते हैं जो हमसे डील करते हैं, वो सभी के सभी कॉमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक हम किन्हें कहते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स हम किन्हें कहते हैं? ओके, फिर बताइएगा कि ऐसे बैंक जिनका हेड ऑफिस कहीं फॉरेन कंट्री में है पर वो हमारे देश में भी काम कर रहे हैं, ऐसे बैंक्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे बैंक जिनका हेड ऑफिस कहीं फॉरेन कंट्री में है पर वो हमारे देश में भी काम कर रहे हैं, ऐसे बैंक्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे बैंक्स को हम फॉरेन बैंक्स बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का रेगुलेशन कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर के जो भी बैंक्स हैं इनका रेगुलेशन कौन करता है? आरबीआई। वन लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक का क्या काम होता है? क्या ये आम जनता को लोन देते हैं? डेवलपमेंट बैंक का काम क्या होता है और क्या ये आम जनता को लोन देते हैं, हाँ या ना? ठीक है, डेवलपमेंट बैंक का काम होता है क्या कि ये सिर्फ एक ही डेवलपमेंट बैंक नहीं है कि आप लोग कह रहे हो रूरल और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करे। डेवलपमेंट बैंक का काम होता है अपने सेक्टर को डेवलप करना, और ये कभी भी आपको और हमें लोन नहीं देती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, डेवलपमेंट बैंक का क्या काम होता है, इनका काम होता है अपने सेक्टर को डेवलप करना, और ये हमें और आपको लोन नहीं देती है, ठीक है। चलो बढ़िया। खैर, तो आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी, लेकिन कल जो हम कर रहे थे वहां से इनिशिएट करेंगे, फिर और फर्दर बातों को करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारी जो इनिशिएशन होगी वो किसकी होगी? अभी हमारी, हाँ अभी हमारी इनिशिएशन जो होगी वो होगी डिफरेंशिएटेड बैंक की, ठीक है। मैं कल आपको बताई थी कि एक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाँ एग्जाम्पल में भी हैव नाबार्ड, सिडबी, एक्सिम, एनएचबी, सब एग्जाम्पल, ठीक है। तो कल हमने ये डिस्कशन करी थी कि जो मतलब हाँ, जो हमारे वहाँ पर ये होते हैं, कुछ यूनिवर्सल बैंक्स होते हैं और कुछ डिफरेंशिएटेड बैंक्स होते हैं, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक्स एंड यूनिवर्सल। ओके, सो थोड़ी सी साउंड तेज करना। साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है क्या सभी को? साउंड सही है या तेज करा दूं? ठीक है, तेज करा दूं थोड़ी?
ठीक है चलो बेटा अपने डिवाइस का वॉल्यूम बढ़ा लो। क्या होता है ना हम लोग साउंड तो बढ़ा दे फिर वो फटने लग जाती है, इसलिए हम लोग बढ़ाना नहीं चाहते बहुत ज्यादा। ठीक है चलो है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस डिफरेंशिएटेड बैंक। और कल मैं आपको बोल भी रही थी कि एक होता है यूनिवर्सल बैंक। यूनिवर्सल बैंक जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सभी तरीके के काम कर रहे होते हैं। जनरली जिसको भी आप और हम जानते हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल बैंक्स ही हैं। बाकी जो भी बैंक्स होते हैं जब हम उनकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है ना, मतलब बाकी नहीं लेकिन एक अलग कैटेगरी होता है जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक्स। डिफरेंशिएटेड का क्या मतलब होता है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है ये क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। लेकिन बात ये है कि ये डिफरेंट कैसे है। अगर हम बात करते हैं तो ये डिफरेंट कैसे है, डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इनकी जो एक्टिविटीज है ना ये बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है तो इनकी जो एक्टिविटीज होती हैं ये बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती हैं। ओके इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये डिफरेंशिएटेड है क्योंकि ये लिमिटेड एक्टिविटीज करते हैं। इसके जो दो फाइन एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था, इसके जो दो फाइन एग्जांपल्स हैं इसमें से एक है स्मॉल फाइनेंस बैंक और जो दूसरा है ये क्या है, ये है पेमेंट बैंक। ठीक है ये दोनों के दोनों इसके एग्जांपल हैं। अब एक एक करके हम इन दोनों को पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिर हम पढ़ेंगे पेमेंट बैंक। ठीक है सो लेट अस स्टार्ट विद, अच्छा इसकी जो पीडीएफ है वो यहाँ पे वैसे तो मैं हर चीज़ ऑलरेडी लिख दूंगी। इसकी पीडीएफ अगर आपको अलग से चाहिए होगी तो बताना, मैं यूट्यूब पे इसका बकायदा पढ़ा भी चुकी हूँ। इसे पीडीएफ भी शेयर कर चुकी हूँ ग्रुप में, चाहिए होगी तो बताना, मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगी। हालांकि हर जगह शेयर्ड है। चलो देखो जब हम बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, मुझे पता था अभी सब कहेंगे चाहिए, ठीक है चलो है सुनो। स्मॉल फाइनेंस बैंक की जब हम लोग बात करते हैं ना, जो भी बैंक आप कैसे समझोगे कि कोई बैंक एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसके नाम के आगे हमेशा लगा रहेगा स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है तो इसको समझने का जो एक सबसे अच्छा तरीका है वो होता है कि इसके नाम के आगे स्मॉल फाइनेंस बैंक हर वक्त लगा रहेगा। आप जब भी देखोगे तो ये चीज यूज होगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है अब आप बोलो कि मैम हम कैसे जानेंगे, तो वही मैंने आपसे कहा कि किसी भी बैंक का पूरा नाम देखोगे और उस बैंक में अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक लगा हुआ है मतलब कि वो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। जैसे कि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया या एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, ये सारे के सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं। ठीक है नाउ ओके इसके बारे में थोड़ी बातें अब हम जरा करते हैं, कब से आए, क्यों आए, कैसे अपने काम कर रहे हैं। ठीक है हिंदी वालों को चाहिए, कल मॉर्निंग वाली क्लास में मैंने पीडीएफ भेज दी थी। चलो खैर इसको जरा ओपन करते हैं। ठीक है कल मॉर्निंग वाली क्लास की पीडीएफ बेटा मैंने बाद में शेयर कर दी थी, तुम एक बार देखना तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है हाँ तो सुनो लेट अस डिस्कस सिंपली क्या होते हैं। ये एक कैटेगरी होते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक के, जो कि प्राइमरली कैटर करते हैं फाइनेंशियल नीड किसकी, स्मॉल बिजनेस यूनिट की, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज की और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। ठीक है सो दे आर अ category of scheduled commercial banks which cater the financial needs of small business, MSME, एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है तो सिंपली क्या होता है, 31 से अगस्त क्या था बेटा, संडे था। 1 सितंबर की पीडीएफ मैंने कल भेज दी है, तो 30th की भेज दी मैंने, 1 सितंबर की भेज दी है, वीकली की भी भेज दी है। एक बार तुम लोग ग्रुप पे चेक कर लेना, मैंने ऑलरेडी भेज रखी है, तुम लोगों ने चेक नहीं किया होगा वो एक अलग की बात है। ठीक है 31 को संडे था, 31 को मैंने कोई पीडीएफ नहीं दी थी ना, मैं क्लास ली थी। ओके ग्रुप को चेक करो, कल ही मैं सेंड की हूँ। नाउ सी बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या होते हैं, ये जो भी बैंक्स होते हैं इनका मुख्य तौर पर काम होता है, पहले तो ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं। सुनो एक्जैक्टली टीना करने वाले लोग, सारी पीडीएफ मैंने भेज दी है, प्लीज थोड़ा सा आप लोग सर्च किया करो। ठीक है सारी की सारी पीडीएफ ऑलरेडी सेंड है। 31 अगस्त को संडे था, क्लास नहीं हुई थी, बाकी जितनी पीडीएफ है इंक्लूडिंग यस्टरडेज वीकली सब मैंने भेज दी है, आप लोग सर्च किया करो। सीधा सीधा अगर हमेशा सामने वाले को ये मत कहा करो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, हो जाता है तो सर्च तो किया करो। हम लोग ऊपर 15 तरीके का प्रेशर होता है, उसमें तुम लोग बता तो नहीं हुआ, इट इज ऑलरेडी डन बेटा, एक बार जाओ जाके सर्च करो। ठीक है सर्च करोगे मिल जाएगा। एक्जैक्टली करने वाले लोग आप लोग भी जाओ जाके सर्च करो, यहाँ पे सबसे एक्जैक्टली लगाए पड़े हो। सुनो ध्यान से, तो देखो ये क्या बैंक्स होते हैं, दीज आर डिफरेंशिएटेड बैंक्स। एंड व्हाट आर दीज डिफरेंशिएटेड बैंक्स, जो डिफरेंशिएटेड बैंक्स होते हैं ये क्या करेंगे, अलग अलग काम करेंगे, एकदम बाकी बैंकों की तरह नहीं करेंगे। अब जैसे आपको मैडम क्या आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाके खाते खोल सकते हैं, यस यू कैन। स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके खाते भी खोलेगा, आपको लोन भी देगा, पर ये अलग क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये देखिएगा कि इसको खोलने का जो मुख्य मोटिव था वो था कि हमारे देश में जो छोटे मोटे वो होते हैं ना, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे होते हैं। ठीक है जो भी छोटे मोटे नहीं मिल रही है तो मत लो, जो छोटे मोटे बिजनेस कर रहे होते हैं ये उन लोगों के लिए खोला गया था कि ये बैंक्स उन लोगों को लोन देंगे। ठीक है जितने भी छोटे मोटे बिजनेस वाले हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या मतलब होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है वो सेक्टर्स जिनको सही से ऑर्गेनाइज नहीं किए। ठीक है जैसे कि मैं आपसे कहूं, आप देखो कि कोई छोटा सा
का एक यूनिट है, कोई छोटा सा एक बिजनेस है, उस छोटे से बिजनेस के अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं पर उनका कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पर ये हो जाता है कि ये जो छोटे मोटे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं ना, तो जनरल जब आप कभी किसी कंपनी में काम करोगे, जैसे समझ लो कि आपका बैंक में सिलेक्शन हो गया तो आपका एनपीएस कटेगा, आपका पीएफ कट सकता है, आपको इंश्योरेंस की सुविधा सब मिलता है। तो जब आप ऐसी किसी कंपनी में काम कर रहे होते हो जिसमें आपको ये सारी चीजें, जैसे आप बैंक की ही बात करो, वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहां पे आपको हर एक चीज की सुविधा मिलती है। लेकिन वही जब आप किसी ऐसी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, ना आपको इंश्योरेंस मिल रहा है, ना आपको कोई पैसा कट के आपका पीएफ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं। ठीक है, छोटे मोटे स्तर के जो सेक्टर्स होते हैं, ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इनको समय समय पर पैसे इनको जो है समय पर लोन मिल सके, अपना कुछ कारोबार कर सके। छोटे मोटे व्यापारी, किसी की कोई छोटी सी मान लो कपड़े की फैक्ट्री है या कोई छोटी सी कोई और फैक्ट्री है, ठीक है, तो इनको लोन दिया जाए, इसी के लिए बनाया गया। अब आप कहोगे तो क्या मैडम इनको लोन नहीं मिलता था? मुश्किल से लोन मिलता था। जैसे मुथूट फाइनेंस एक एनबीएफसी है, जैसे क्या है कि सपोज करो एक बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, जैसे अंबानी टाइप, मान लो कोई बड़ा एक हेवी बिजनेसमैन है। हेवी बिजनेसमैन का मतलब होता है जिसका बिजनेस बड़ा है, और वहीं कोई एक स्मॉल बिजनेस वाला है। ये दोनों जाएंगे अगर लोन लेने बैंक, ठीक है, ये दोनों अगर बैंक जाते हैं लोन लेने, तो बैंक क्या करेगा? बैंक इनको जनरली रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि ये छोटे मोटे व्यापारी हैं, इनको अग्री कर लेगा। और ये पार्शियलिटी बहुत दिनों से चलता आ रहा है, बहुत दिनों से, अभी का नहीं है। इसकी वजह से क्या हुआ था? इसकी वजह से ये हुआ था कि जो स्मॉल बिजनेसमैन है, अच्छा अभी आप देखो कि हम लोग के वहां पर यूएस ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है 50% का। जो यूएस को बेचा जाता है ना अपने देश से ये कपड़ा वगैरह, उसमें सबसे ज्यादा योगदान ये स्मॉल बिजनेस वालों का ही होता है। इन्हीं के बल पर हम लोग यूएसए को इतने सारे कपड़े वगैरह बेच पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, देखो ये है तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा तादाद में है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इनकी यूनिट छोटी होती है। आप ऐसे समझो कि जो हैवी बिजनेसमैन है ये हमारे देश में मान लो 100 होंगे, और मान लो इन्होंने 1,000 लोगों को या मान लो 10,000 लोगों को जॉब दी है। लेकिन ये स्मॉल बिजनेस वालों की हम बात करें ना, तो इनकी तादाद हमारे देश में 10,000 होगी, और कुछ नहीं तो भी ये लोग बहुत आराम से, मतलब ठीक ठाक आप कह लो कि 10,000 क्या और ज्यादा होगी, लाखों की इनकी तादाद होगी। और जो जॉब देते हैं वो भी 20, 25, 50, 1-2 हजार लोगों को ये लोग देते हैं। तो ये जो स्मॉल बिजनेस है इनकी बहुत तादाद है हमारे देश में, बहुत ज्यादा संख्या में, और बहुत लोग इनसे जुड़े हुए हैं। सरकार का ये कहना है कि आप हैवी वालों को तो लोन दे देते हो अपना फायदा देके, असली तो ये काम कर रहे होते हैं, मतलब ये भी काम कर रहे हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा काम है, बहुत ज्यादा हमारे देश में जो है प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, बहुत लोगों को जॉब मिल रही होती है, तो इन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकते हैं। आपको याद होगा आर एच खान कमेटी ने क्या कहा था, स्मॉल सेक्टर वालों को प्रॉपर लोन मिलना चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ देखते हुए एक संस्था है जिसका नाम है सिडबी, जो कि एक डेवलपमेंट बैंक है। अब ये जो सिडबी है, जो कि एक डेवलपमेंट बैंक है, वो स्मॉल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। लेकिन एक और संस्था है, अच्छा सिडबी एक डेवलपमेंट बैंक है, तो वो कभी भी डायरेक्ट लोन नहीं देगी। तो उसकी मतलब आप कह लो कि उसको और आगे बढ़ाने के लिए, उसके काम को और सपोर्ट करने के लिए वी हैव स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये एक कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक का मतलब है जनता को डील करेगी, लोन देगी, और ज्यादातर किसको लोन देगी? ज्यादातर ये जो लोन देगी ये स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन देने का काम करेगी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लोन देगी, ठीक है। मुख्य तौर पर ये इन्हीं लोगों को ही लोन दे रही होती है, ठीक है। इनका रेगुलेशन कौन करता है? तो इनका जो रेगुलेशन होता है ये आरबीआई करता है, और आरबीआई एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक, ठीक है, दे आर regulated by RBI as per RBI Act 1934 and Banking Regulation Act 1949, ठीक है। तो इनका जो रेगुलेशन होता है ये इन दोनों एक्ट के तहत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नाउ अनदर थिंग इज व्हाट, कि कौन एसएफबी बनता है। अब मान लो जैसे मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मेरी मान लो कि कोई एक कंपनी है, नहीं इंटरेस्ट कुछ ऐसा ज्यादा नहीं लगाते हैं, नॉर्मली लगाते हैं, हालांकि ये अपनी तरफ से ज्यादा लगा देते हैं। इनको ये छूट दी गई हुई है कि भाई आप जो है थोड़े से कम इंटरेस्ट लगाओ ताकि आपके पास ज्यादा कस्टमर्स आए, लेकिन ये लोग इंटरेस्ट जनरली ज्यादा लगाते हैं। वो एक्चुअली बड़ी सोचने विचारने वाली बात है। हाँ तो सुनो, जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है कौन बन सकता है? सपोज करो कि मेरी एक कंपनी चल रही है, जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा मुथूट फाइनेंस क्या है। अब मुथूट फाइनेंस चल रहा है, मुथूट फाइनेंस लोगों को लोन वगैरह दिया करता है, ठीक है। मुथूट फाइनेंस क्या करता है? मुथूट फाइनेंस लोगों को लोन वगैरह दिया करता है, ठीक है, समय समय पर लोन देना एंड एवरीथिंग, ये सारे काम ये करता है। मुथूट फाइनेंस के पास में बैंकिंग का अनुभव है, बैंकिंग का अनुभव है उनके पास में, इजंट इट। नाउ द पॉइंट इज कि अगर ये चाहे, ठीक है, सिडबी इज अ डेवलपमेंट बैंक, तो डेवलपमेंट बैंक जो करती है वही सिडबी करती है। सुनो, मुथूट फाइनेंस यदि चाहे तो वो अप्लाई करके और बैंक बन सकता है, क्योंकि मुथूट फाइनेंस के पास में बैंकिंग का अनुभव है। तो कोई भी ऐसी कंपनी जो कि हमारे देश में काम कर रही है, जिसके पास बैंकिंग का अनुभव है, जिसका मिनिमम कैपिटल 200 करोड़ का है, वो अप्लाई कर सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, ठीक है। तो समझते हैं, तो मैंने कब कहा कि दैट इज अ बैंक? मैं कह रही हूं उसके पास बैंकिंग वाले काम का अनुभव है। बैंकिंग वाला काम क्या होता है? लोन देना, डिपॉजिट लेना। तो वो जब अप्लाई करेगा तो उसे आरबीआई बैंक का लाइसेंस देगा। जब बैंक का लाइसेंस देगा तब वो एक बैंक बन जाएगा। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन बन सकता है एमएसएमई, सॉरी कौन बन सकता है एसएफबी, तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर, ठीक है। शुड बी एस्टैब्लिश्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह होना चाहिए अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इनका क्या होना चाहिए? एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं ये बेसिक बैंकिंग सर्विसेज आपको देते हैं, ठीक है। जनरली ये जो होते हैं आपको बेसिक बैंकिंग सर्विसेज देते हैं, ऑफर्स बेसिक ठीक है। बेसिक बैंकिंग सर्विसेज का क्या मतलब होता है? ठीक है, हाँ, दैट इज अ फाइनेंस कंपनी। बेसिक बैंकिंग सर्विस का मतलब है लोन देना, डिपॉजिट लेना, क्रेडिट कार्ड वगैरह सर्विसेज देना, ये सारी की सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखे रहना आप लोग
कि बेसिकली इनका काम क्या होता है, बाकी जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज होती हैं वो सब के सब ये लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल दीस थिंग्स, जो भी एसएफबीज होती हैं इनके ऊपर वो सभी की सभी चीजें, वो सभी के सभी नियम कानून लगते हैं जो बाकियों पर लगते हैं, ठीक है। इनके ऊपर वो सभी के सभी चीजें लगती हैं, वो सभी के सभी नियम कायदे कानून लगते हैं जो बाकियों पर लगते हैं, ठीक है। जैसे अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप और भी बहुत कुछ पढ़ोगे, सीआरआर मेंटेन करते हैं, एसएलआर मेंटेन करते हैं, बहुत कुछ होता है जो ये लोग मेंटेन कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें उनके ऊपर लगती हैं, वो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अब इनके ऊपर कुछ और भी नियम कायदे हैं जिसमें से एक कहता है कि इनका जो पेड अप कैपिटल होना चाहिए वो 200 करोड़ का होना चाहिए, ठीक है। शुड हैव पेड अप कैपिटल ऑफ 200 करोड़। तो इनका जो पेड अप कैपिटल होना चाहिए बेटा वो कितने का होना चाहिए, 200 करोड़ का तो होना चाहिए। इसके अलावा कौन कौन ऐसा है जो इसमें ज्यादा पैसे लगाकर खोल सकता है, हालांकि आता नहीं है फिर भी याद रखिएगा आप लोग, कौन कौन ऐसा है जो इसमें ज्यादा पैसे लगा सकता है। इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, इसके अलावा आप किसको कहोगे, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, साथ ही साथ में आप कह लो कि क्या कहेंगे हम लोग इसको, इंश्योरेंस वाली कंपनी, सभी की सभी इसको मिलकर खोल सकते हैं, इसमें कोई हमें बहुत ज्यादा नहीं जाना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इनकी जो 25% की ब्रांचेस होती हैं, 25% ऑफ ब्रांचेस should be opened in रूरल एरियाज। तो इनकी जो 25% ब्रांचेस होती हैं ना वो क्या होती हैं, वो ये होनी चाहिए कि भाई आप अगर मान लो 100 ब्रांच खोल रहे हो, अगर आप 100 ब्रांच खोल रहे हो तो उसमें से आपकी जो 25 ब्रांच होगी वो गांव देहात में होगी। कहां पर होगी, वो गांव देहात में होनी चाहिए, ठीक है। एक और भी बात, ये जो अपना लोन देंगे उसमें से 50% का जो लोन होगा वो 25 लाख से कम होना चाहिए। 50% ऑफ लोन्स एक्सटेंडेड should be less than 25 lakhs, ठीक है। अब एक एक बात को जरा हम लोग समझते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। क्यों ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक क्यों डिफरेंशिएटेड है वो भी मैं आपको बताती हूँ, पहले मेरी बात को बस ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज कि इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है कि ये फाइनेंशियल नीड पूरी करते हैं स्मॉल बिजनेस की और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। इनका रेगुलेशन आरबीआई करता है, आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक। इनका एस्टैब्लिशमेंट एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह होना चाहिए, कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। बेसिक बैंकिंग सर्विसेज बेशक देते हैं, कोई यदि चाहता है कि वो भी अपना एक स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरू करे तो उसका पेड अप कैपिटल 200 करोड़ होना चाहिए। इनकी जो ब्रांचेस खुलेंगे उसकी 25% ब्रांच गांव में होगी। जो ये लोन दिए होंगे, मान लीजिए क्या है कि कोई भी आप कह लो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसने 100 कस्टमर्स को लोन दिए हुए हैं, ठीक है। 100 कस्टमर्स को लोन दिए हैं तो 100 कस्टमर्स का 50% कितना हो जाएगा, 50 कस्टमर को जो लोन देंगे ये प्रति कस्टमर 25 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। ये इनके ऊपर की शर्त होती है कि आप लोन दो, लेकिन आपके जो 50% के कस्टमर्स होंगे उनको आप 25-25 लाख तक का ही दे सकते हो। क्या ये इसमें डिसाइड करते हैं किस कस्टमर को देंगे किसको नहीं, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कितने को ऑलरेडी दे चुके हैं। अब यदि कोई आता है और वो आकर लोन ले रहा है और देखा जाएगा कि अभी 25 लाख वाला विंडो ओपन है तो वो 25 लाख तक ही दिया जाएगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं देंगे। तो जो इनके टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं उसमें से 50% कस्टमर को कितना लोन देना होता है, 50% कस्टमर को 25-25 लाख, मतलब प्रति कस्टमर 25 लाख तक देते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। नाउ द मेन पॉइंट कि आखिर फिर ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसा है। सबसे पहला तो ये वाला जो रूल है कि आप 50% कस्टमर को 25 लाख तक का लोन दोगे। दूसरा, दे कैन नॉट ऑफर लोन टू हैवी इंडस्ट्रीज। अब अगर आप इसका कंपैरिजन करो किसी नॉर्मल बैंक से, एसबीआई, एचडीएफसी, यूको बैंक, किसी से भी, तो वो किसी को भी लोन दे सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी दे सकते हैं, छोटे मोटे लोगों को भी दे सकते हैं। इनकी हम बात करें तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ हैवी इंडस्ट्रियलिस्ट को छोड़ के जो स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हीं को लोन देंगे। अब ये बताओ, पेमेंट बैंक क्लियर है आप लोगों को सभी को? पेमेंट बैंक क्या आप सभी लोगों को क्लियर हो गया है? ओके, नाउ अब एक बात आ रही है कि मैम ये प्राइवेट होते हैं या फिर ये सरकारी होते हैं। देखो, कोई भी संस्था, बैंक ही नहीं, कोई भी संस्था प्राइवेट सरकारी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि इसमें पैसे किसने लगाए हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर किसने पैसे लगाए हैं। मान लो किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को खोलने के लिए सरकार पैसे लगा रही है तो वो सरकारी हो जाएगा। सरकार नहीं लगा रही है, कोई प्राइवेट वाला बंदा है, वो प्राइवेट कहलाएगा। तो ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि ये सरकारी नहीं हो सकता, ये प्राइवेट नहीं हो सकता, डिपेंड करता है कि उसमें पैसे किसने लगाए हैं। तो अगर कभी भी आप देखते हो, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक सरकारी नहीं हो सकते। अगर सरकार ने पैसे लगा के खोल दिए तो सरकारी होंगे, अभी है नहीं फिलहाल में, वो अलग बात है। हमारे देश में अभी 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लेकिन एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका नाम है एयू। इसको लाइसेंस दे दिया गया है अब कि ये एक यूनिवर्सल बैंक बन जाए। यूनिवर्सल बैंक जो हमारे देश के होते हैं ये वो बैंक होते हैं जो सभी कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। यदि कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक चाहता है यूनिवर्सल बैंक बनना, तो सबसे बड़ी बात होती है कि इनका जो पेड अप कैपिटल होता है इट शुड बी मोर देन 1000 करोड़ और इनकी 5 साल तक कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी बन सकता है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा 50 लोगों को लोन देंगे, मैंने ये कहा कि 50 लोगों को जो लोन देंगे, 50 लोग भी नहीं, 50% कस्टमर को जो लोन देंगे वो लोन 25-25 लाख तक दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो, हमारे देश का सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। अगला समझ लो पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक को पहचानने का तरीका, इनके नाम के आगे हमेशा पेमेंट बैंक लगा रहेगा, ठीक है।
तो आप कभी आपको अज्यूम नहीं करना है मैम क्या ये पेमेंट बैंक है, क्या ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसके नाम के आगे लगा रहेगा। अब जैसे आप कंफ्यूज हो रहे हो मैम मनपूरम गोल्ड फाइनेंस क्या है, मैम ये क्या है, ठीक है। तो ये जो आप लोग कंफ्यूजन में आ रहे हो ना, जब तक वो बैंक अपने नाम में नहीं लगाई कोई संस्था, वो बैंक नहीं है। मुथूट फाइनेंस लिखा रहता है, मुथूट फाइनेंस बैंक नहीं है, सो इट इज नॉट अ बैंक। जो बैंक नहीं है और बैंक जैसे काम कर रहा है उसे हम एनबीएफसी कहते हैं, तो वो एक एनबीएफसी है ना कि बैंक है, ठीक है। चलो पेमेंट बैंक के बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट आर दीज पेमेंट बैंक्स, ठीक है, इसके बारे में जरा हम समझते हैं। देखो पेमेंट बैंक क्या होते हैं ना, ये थोड़े और भिन्न होते हैं, इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही भिन्न हो जाते हैं, ये तो एकदम ही अलग थलग। देखो जो पेमेंट बैंक्स होते हैं इनके बारे में एक कमिटी थी, डॉक्टर नचिकेत मोर, उन्होंने कहा था ये क्या है ना, लोअर इनकम ग्रुप और स्मॉल बिजनेस के लिए बनाए जाते हैं। दे कैटर फाइनेंशियल नीड ऑफ लोअर इनकम ग्रुप, ठीक है। तो इन्हें क्या करना होता है, ये बेसिकली लोअर इनकम ग्रुप की फाइनेंशियल नीड को पूरी करते हैं, ठीक है। इन्हें क्या करना होता है, इनका काम होता है कि ये गांव देहात तक, ठीक है, ये गांव देहात तक बैंकिंग की सुविधा को लेकर जाए, ठीक है। ठीक है, तो इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है कि ये गांव देहात तक बैंक्स की सुविधा को पहुंचाएं, ठीक है। बाकी बैंकों की तरह से होते हैं, लेकिन इनका जो काम होता है वो बहुत ही छोटे स्तर पर होता है, ठीक है। इनका जो काम होता है वो बहुत ही छोटे स्तर पर होता है। कैसे छोटे स्तर पर होता है ये हम समझते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ये नहीं कर सकते हैं, ओके। अब मैं यहां पर लिखती हूं सबसे पहला, कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट मोर देन 2 लाख, ठीक है। तो एक इनके सामने की शर्त होती है कि ये लोग 2 लाख से ज्यादा का, केटर का मतलब होता है सर्व करना, केटर इज सर्विंग, ठीक है। केटर हम लोग कहते हैं ना इस शादी में कौन केटर आ रहा है, जो सर्व करता है। खैर सुनो, तो बेटा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पेमेंट बैंक्स को अलाउड नहीं होती हैं। सबसे पहली चीज, ये कभी भी आपके 2 लाख से ज्यादा पैसे नहीं ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे 2 लाख रुपए ही अपने रख सकते हो, ठीक है। दे डू नॉट ओपन एफडी एंड आरडी। तो ये लोग आपसे एफडी और आरडी आपका ओपन नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो काम कर सकते हैं वो हो सकता है कि आपका करंट और सेविंग्स अकाउंट खोलें, एफडी और आरडी आपकी नहीं करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, दे डू नॉट ऑफर लोन, क्रेडिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो जो भी पेमेंट बैंक्स होते हैं ये किसी भी तरीके का, ठीक है, प्रियंका इट इज नॉट ओके दैट यू आर सॉरी एंड देन यू आर आस्किंग कि मुझे कोई टेलीग्राम ग्रुप का नाम बता देगा, सो सिंपली इट इज नॉट ओके, डू नॉट डू दैट अगेन इन माय क्लास, सिंपल एज दैट। मेरी क्लास में दोबारा मत करना, ठीक है। ये मुझे बहुत बहुत गलत बात तुम लोगों की लगती है, सो इट इज नॉट एट ऑल ओके, योर सॉरी इज नॉट ओके हियर। सुनो अब ध्यान से आप लोग सुनो, अब इसको एंटरटेन करने के लिए 50 बच्चे बताएंगे क्या नाम है। यू कैन आस्क दैट इन द लास्ट मिनट्स, आई नेवर से कि तुम लास्ट मिनट में नहीं पूछ सकते हो। तुम लोग हमेशा क्लास को बीच में डिस्टर्ब करके ही अपने क्वेश्चन पूछते हो, और मुझे कुछ नाम अब याद होने लग गए कुछ लोगों के। सुनो ध्यान से सभी लोग, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बेसिकली लोन नहीं ऑफर करेंगे, क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे, ओवरड्राफ्ट नहीं देंगे, साथ ही साथ में ये कोई भी एफडी या आरडी भी आपका नहीं ओपन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा they do not accept NRI डिपॉजिट, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो जो भी पेमेंट बैंक्स होते हैं इन्हें बनाया गया था जो छोटा, जैसे होता है ना कि मान लो कोई यूपी का बंदा है, वो महाराष्ट्र में जाके किसी उसमें काम कर रहा है, महाराष्ट्र में चला गया और महाराष्ट्र में किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, बहुत पैसे नहीं कमा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा ना, ये जो बैंक्स होंगे ये ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, दूसरे राज्य से आके किसी दूसरे राज्य में काम कर रहे होते हैं, उन लोगों की मदद कर रहे होते हैं, ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि उन लोगों को बैंकिंग की सुविधा देंगे कि आप चाहो तो अपने खाते हमारे साथ में खोल सकते हो, ठीक है। खाते खोलो लेकिन सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट, एफडी आरडी आप नहीं करोगे, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस जो दूसरी बात होती है वो ये होती है, इसको इसी मकसद से बनाया गया कि देखो इनकी ना आपको फिजिकल ब्रांच नहीं मिलेगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऐप पे मिलेंगे, फिजिकल ब्रांच इनकी नहीं मिलती है। इस वजह से जो है ना क्या किया गया कि इनसे कहा गया कि आपकी जो रीच है आप रूरल एरियाज तक पहुंचाओ। तो ये लोग अपनी तरफ से अपने करस्पॉन्डेंट्स को रूरल एरियाज तक भेजते हैं, वहां के लोगों के अकाउंट्स वगैरह खोलने का जनरल ये लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां तक पहुंचना, उन लोगों को सर्व करना, ये सारे के सारे काम करते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन्हें अलाउड नहीं है, जैसे कि 2 लाख से ज्यादा रुपए नहीं लेंगे। आपका एफडी आरडी, एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट, ये भी दोनों एक प्रकार के अकाउंट होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ये दोनों तरीके के अकाउंट्स आपके नहीं खोलेंगे, कभी भी आपको लोन, क्रेडिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट जैसी कोई सुविधा नहीं देंगे। और कई बार क्या होता है, कुछ लोग एनआरआई होते हैं, हमारे देश के होते हैं पर वो दूसरे देश में जाकर रह रहे होते हैं, अगर वो चाहें तो अपने खाते बाकी बैंकों में खोल सकते हैं, लेकिन पेमेंट बैंक्स में नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इन्हें नहीं अलाउड है। अब आप खुद ही देखो इनकी एक्टिविटीज कितनी लिमिटेड है। इसी से इन्हें क्या कहते हैं, इसी से इन्हें कहते हैं कि दीज आर ऑल सॉर्ट ऑफ व्हाट डिफरेंशिएटेड बैंक्स, ठीक है। नाउ
इनके बहुत सारे एग्जांपल हैं। हमारे देश में आज के समय में 6 पेमेंट बैंक्स हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक सबसे पहला पेमेंट बैंक था, राजस्थान से काम करना शुरू किया था। सो वी हैव एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक है, लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन उसकी बैंकिंग एक्टिविटीज को क्या कर दिया गया है, उसकी बैंकिंग एक्टिविटीज को अभी सस्पेंड किया गया हुआ है। सो एयरटेल, फिनो, पेटीएम, देन वी हैव इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक एंड जियो पेमेंट बैंक। ये 6 हैं। इसमें से जो एनएसडीएल और जियो है, इनको अभी तक जो है शेड्यूल बैंक का टैग नहीं दिया गया है। बाकी पेटीएम, फिनो, एयरटेल, इंडियन पोस्ट, इन सबों को क्या दिया जा चुका है, इन सबों को दिया जा चुका है शेड्यूल बैंक का टैग। ठीक है, चलो, तो ये हो गई कुछ बातें। किसी को कोई दिक्कत तो परेशानी बताओ। एनआरआई अभी तो बताया था यार, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो भारतीय होते हैं लेकिन दूसरे देश में जाके रह रहे होते हैं। हाँ, ये बैंक्स कैसे अर्निंग करते हैं, तो ये क्या करते हैं ना, जो इनके पैसे होते हैं, ये उन पैसों को जनरली, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक किस टाइप का बैंक है मैम, तुम बताओ किस टाइप का बैंक है। देखो, ये जो बैंक्स होते हैं, ये अपने पैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाते हैं। सरकार का बॉन्ड होता है, उसको खरीदते हैं। जब उसको खरीदेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, उसमें से इंटरेस्ट वगैरह कमाते हैं। ठीक है, उससे ये लोग इंटरेस्ट वगैरह कमाते हैं। ठीक है, एक और बात भी आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कई बार आप देखोगे ना कि कोई पेमेंट बैंक होगा जो आपसे कहेगा कि चलिए हम आपके 3 लाख तक रख लेते हैं, हम आपका एफडी कर देते हैं, या हम आपको लोन दे देते हैं। कोई पेमेंट बैंक यदि आपको ऐसा कोई भी सुविधा देने को कह रहा है, तो वो जो पेमेंट बैंक होगा वो किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर करेगा। ठीक है, वो किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर करेगा ये काम। जैसे मान लो आपसे किसी पेमेंट बैंक ने, आपसे एयरटेल पेमेंट बैंक ने कहा हम आपको लोन दे देंगे, तो वो लोन खुद नहीं देगा, किसी और बैंक के साथ टाई अप करेगा और फिर आपको उस बैंक के थ्रू लोन दिलाएगा, क्योंकि उसको देना तो मना है। तो अगर ऐसा कोई भी काम करते हैं तो ये लोग थर्ड पार्टी के साथ मिलकर कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो, मैं जो पढ़ा दी हूँ उससे रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो पूछो। अगर पढ़ाई नहीं हूँ, जैसे आरडी में आपको पढ़ाई नहीं बेटा, आरडी के बारे में बस मैंने लिखा है कि अकाउंट नहीं खोलते हैं, आरडी में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट में, अभी नहीं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस बैंक कौन सी बैंक है? धर्मेंद्र तुम एक बात बताओ, पोस्ट ऑफिस क्या बैंक उसके आगे लगा होता है कि नहीं होता है? धर्मेंद्र गुर्जर, पहले तुम देख कर आओ, इंडियन पोस्ट ऑफिस बैंक है या इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, उसके बाद तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट तो हाँ होता है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल है, इन सभी का एक ब्रांच। अब जैसे एयरटेल ने अपना काम राजस्थान से शुरू किया था, तो आपको कुछ ब्रांच मिलेंगी, लेकिन जनरल जो इनके बिजनेस होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, क्योंकि ब्रांच का अपना अलग कॉस्ट आता है। एटीएम एटीएम से होता है। आरआरबी अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, अब बताओ और कोई दिक्कत तो परेशानी। अब हम शुरुआत करते हैं आरआरबी से। ओके, हाँ इधर भी कमाते हैं। नाउ आरआरबीज को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ एक झलक ले लेते हैं क्या है। आरआरबीज जो है ना, फुल फॉर्म देखो, रीजनल रूरल बैंक। इनको एस्टैब्लिश किया गया था 1975 में अंडर द प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड ऑन 26 सितंबर 1975 एंड रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। तो जो हमारे देश में जितने भी आरआरबीज हैं, विशाल, मैंने 6 पेमेंट बैंक का नाम लिया है, ये भी बताया कौन सा शेड्यूल है कौन सा शेड्यूल नहीं है। एक बार ही ना तुम इसको रिवर्स करके देखना, क्योंकि मैंने बताया है कौन कौन से पेमेंट बैंक हैं, कौन कौन से शेड्यूल हैं, कौन कौन से शेड्यूल नहीं है, किसकी टीम को वो क्या किया गया था, कौन सा ऐसा बैंक है जिसकी बैंकिंग एक्टिविटी को सस्पेंड किया गया था। ठीक है, अब तुम मुझे एक बात बताओ, जियो पेमेंट बैंक क्या बैंक है? यही बात है, मैं कहती हूँ ए फॉर एप्पल, तो तुम कहोगे मैम तो फिर ए फॉर क्या होता है? तुम लोग कॉन्फिडेंस में नहीं आते हो कभी। ठीक है, पूरा मेरा खुद का फ्लो बिगड़ जाता है। मैं तुम लोग बोलते हो ना मैम आप उस क्लास में खुश रहते हो, यहाँ पे क्यों नहीं रहते हो? क्योंकि यही रीजन है, तुम लोगों को मैं कुछ भी समझाती हूँ, 90% जनता ये प्रिटेंड करके चलती है कि मैं नहीं समझा हूँ, मैं नहीं समझी हूँ, मुझे समझ ही नहीं आया। मैं कहूंगी ये भी पेमेंट बैंक है, जो भी पेमेंट बैंक है उन सबके आगे पेमेंट बैंक लगा। तुम लोग पूछोगे तो फिर मैम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है, तो फिर मैम जियो पेमेंट बैंक क्या है। तुम लोग अगर यहाँ पे खड़े होकर इसको डेली बेसिस पे हैंडल करोगे ना, तुम कितने भी अच्छे मूड में आओगे, इवेंचुअली तुम इरिटेट हो ही जाओगे। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग सेम विद मी। मैं उसी बात को तुम लोगों के साथ 1000 बार शायद बताती हूँ, तुम लोग तब भी ये प्रिटेंड करते हो मुझे नहीं समझ आ रहा है, और मैं किसी के क्वेश्चन का आंसर भी नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, नाउ लिसन, रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं, इनकी एस्टैब्लिशमेंट थोड़ा तुम लोगों को समझना होगा कि भाई जो हम सुन रहे हैं वो सही सुन रहे हैं, हमारे कान हमारे दिमाग आंख सही काम कर रहे हैं, है ना। ये बहुत जरूरी है तुम लोगों के लिए, क्योंकि इतनी बार मैं एक बात को रिपीट करती हूँ, बोलती हूँ क्लास के बीच में बात मत करो। मुझे लिटरली 4-5 स्टूडेंट्स के नाम याद हो गए जो क्लास के बीच में बात करते रहते हैं, और मैं सही बता रही हूँ, किसी दिन ये सब होंगे ब्लॉक, क्योंकि मैं परेशान हो गई उन बातों से बिल्कुल। मतलब मैं इतनी इरिटेट नहीं होती हूँ जितनी इस बैच में तुम लोग करते हो। मुझे बहुत अच्छे मूड से आती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग क्लास इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट क्लास ऑफ माय लाइफ। बहुत अच्छे मूड से आती हूँ। शुरुआत में मैं आई थी और मैं सोच रही थी थिंग्स विल बी ओके, तुम लोग यहाँ पे खड़े हो और मैं लगातार तुमसे वैसे ही क्वेश्चन करूंगी, यू विल लूज योर पेशेंस एनी हाउ। तुम किसी और क्लास में जाके यही हरकत करो, फिर तुम बताना वहां पर क्या था। ठीक है, खैर यही सेम हरकत करो तुम बाकी सभी क्लासेस में भी, यही करो कि उसी को 15 बार पूछो, उसी क्लास में बार बातें करो, फिर तुम मुझे बताना उस टीचर का क्या रिएक्शन था, बताना मुझे। ठीक है, मैं लिटरल इरिटेट हो जाती हूँ बिल्कुल। रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं इनको 1975 में बनाया गया था। अगर आप इनके नेम पे फोकस करते हो तो ये ऐसे बैंक्स होते हैं जो एक क्षेत्र में बनाए जाते हैं, और इनको जब बनाया जाता है तो ये फोकस किया जाता है कि जिस भी क्षेत्र में बन रहे हैं वहां पर जो ग्रामीण एरियाज हैं, जिनको रूरल एरिया आप कहते हो, तो वहां पे जो ग्रामीण एरिया है यहाँ पर बैंक्स पहुंच सके।
ठीक है, तो इनको जो बनाया जाता है इसी मकसद से बनाया जाता है कि यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण एरियाज हैं यहाँ पर बैंकिंग की सुविधा को पहुंचाया जा सके। ऐसा ना हो कि गांव देहात की होने की वजह से वहां ना बैंक्स जा रहे हैं और ना वहां के लोगों को बैंकिंग की सुविधा मिल रही है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बताई थी, हमारे देश में बहुत ज्यादा बैंक्स हैं और इतने ज्यादा बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और उसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन गांव में रह रही है। अगर हम मेजॉरिटी पॉपुलेशन को छोड़कर चले अपने देश का विकास करने तो वो नामुमकिन है। इसी वजह से इनका बनना जरूरी था। ठीक है, खैर चलो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी बातें हम कल करेंगे। बाय बाय एवरीवन।